वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इसकी आइटम्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस कह रही हैं कि इस बार पी एंड एल आ ना जाए पेपर के अंदर। मैं आपके साथ कॉमन साइज और कंपैरेटिव डिस्कस कर चुका हूं कि पी एंड एल का कैसे बनाया जाता है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं पी एंड एल के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, अदर इनकम, फिर आ गई टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं टोटल 7 के 7 एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गए हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम सरकार को देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट में बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। छोटा सा फॉर्मेट है, जरा इसमें छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, ये सब आपको पता है कि सर डेप्रीसिएशन टेंजिबल असेट्स पे लगता है और एमोटाइजेशन लगता है इनटेंजिबल असेट्स पर। दूसरी बात, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी बेटा। एम्प्लॉय के ऊपर जो भी खर्चा होता है, वेजेस का खर्चा, सैलरी का खर्चा, अगर हम एम्प्लॉय को बोनस देते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस। यानी आपने लॉजिकली सोचना, लास्ट टाइम चल रहा है एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी खर्चा होता है वो कहां आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसे जब हम जॉब करते थे तो हमारे पास कंपनी ने कैब की फैसिलिटी दे रखी थी, तो कैब के जो चार्जेस थे वो कंपनी कहां डालती थी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्लब फैसिलिटीज होती हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज होती हैं, तो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आपको रटना नहीं है ज्यादा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब मैं आपको बता चुका था, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये होता है चेंज इन इन्वेंट्री। ऊपर लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इस कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है, कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये होता है कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। यहां लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो, फाइनेंस करते हो, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। जैसे हमने लोन लिया तो लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। डिबेंचर्स के ऊपर हम क्या देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू, वो भी हमारा एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है। एक और लॉस था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये जो लॉस ऑन इशू, इन सबको क्या बोला जाता है, फाइनेंस कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस तरह से जो भी नुकसान होते हैं, बोरोइंग कॉस्ट, ये सारे, लोन प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ यहां आता है। लास्ट में बचे अदर एक्सपेंसेस, जो कहीं ना आए वो आप कहां डालेंगे, अदर एक्सपेंसेस में, जैसे रेंट, कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सारे के सारे खर्चे कहां डालेंगे, अदर एक्सपेंसेस में। एक इंपॉर्टेंट खर्चा जो हमेशा याद रखना आप, बैंक चार्जेस, तो ये सारे खर्चे हैं अदर एक्सपेंसेस में। तो एक छोटी सी वीडियो बना दी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। फॉर्मेट एज इट इज यूज करना है, जहां से भी क्वेश्चन पी एंड एल का आता है तो इस फॉर्मेट में आपको हमेशा पुट करना है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।